का नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये ऐसी कंपनी में बनता होगा या अकाउंट या स्टेटमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कि प्रोडक्शन कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस करके बेचती है, खरीद के नहीं बेचती। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको एक बात बताता है कि जी इस साल या इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई। अगर आपको किसी कंपनी में जाके ये मालूम करना है कि इस साल कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई है, तो आपको उसका जवाब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आराम से मिल जाएगा। पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफेक्टिवली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो स्टेटमेंट है जो आपको ये बताएगा कि इस साल कितने रुपए की रॉ मटेरियल नहीं, डब्ल्यूआईपी नहीं, फिनिश गुड्स कितने रुपए की प्रोड्यूस हुई। डन। अच्छा आइए जरा देखते हैं जनाब, एक छोटा सा विजिट करते हैं कंपनी के अंदर। एक कंपनी में हम गए तो वहां हमें नजर आया कि जी एक हमारे पास वेयर हाउस है और इस वेयर हाउस में मौजूद है रॉ मटेरियल। ठीक है जी। अच्छा फिर हमारे पास सर एक फैक्ट्री वहां नजर आई हमें, ये फैक्ट्री है। यहाँ इस फैक्ट्री में हमें पता है कि जी मौजूद होगा डब्ल्यूआईपी, यानी वो प्रोडक्शन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सर यहाँ से रॉ मटेरियल घुसता है फैक्ट्री के अंदर, जैसे रॉ मटेरियल घुसता है इस पे काम शुरू हो जाता है। ठीक है, जब काम शुरू हो जाता है तो डब्ल्यूआईपी बन जाता है। जब काम खत्म होता है तो यहाँ से जब फिनिश गुड्स निकलता है जनाब, तो हो जाता है कहां पर, एक और वेयर हाउस में। और ये क्या है जी, हमारे पास कहलाता है फिनिश गुड्स। डन। बोर्ड में लिखिएगा, यहां से जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर निकल रहा है ना, इसको हम कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ड्यूरिंग द पीरियड फैक्ट्री से कितने रुपए की फिनिश गुड्स बन के निकली। ठीक है जी, ये जो बन के निकली वाला सीन है ना, ये हमारा कैप्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो आपको ये बताएगा कि फैक्ट्री में ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है जी, बात समझ आती है? आइए जरा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं जनाब। अज्यूम करो जनाब, जब साल शुरू हुआ ना, हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल मौजूद था से 500 रुपए का। डन। ओपनिंग रॉ मटेरियल 500 रुपए का मौजूद था वेयर हाउस में। हमने ड्यूरिंग द पीरियड मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया से 5000 रुपए का। डन हो गया जी। अब हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल कितने का हो गया, 5500 रुपए का। हमने पूरे साल में रॉ मटेरियल फैक्ट्री को इशू किया और एंड में आगे हमें पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है वो बचा हुआ जी 700 रुपए का। ठीक है जी, तो हमें ये पता चला कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड गालिबन 4800 रुपए का रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री को भेजा है, जिसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितने का जी, 4800 रुपए का। ये समझ आती है बात जी? दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। डन। ये रॉ मटेरियल कहां गया सर हमारा? सर वेयर हाउस से निकल के ड्यूरिंग द ईयर फैक्ट्री में गया। अच्छा फैक्ट्री में क्या हुआ होगा? फैक्ट्री में लगा होगा इस पे लेबर। लेबर लगा अज्यूम करें सर 2400 रुपए का। अब बताओ जी, हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड फैक्ट्री में कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? 4800 रुपए का। लेबर कितने का लगा? 2400 रुपए का। तो टोटल लेबर और मटेरियल मिला के, जिसको उर्दू जुबान में हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, वो कितने रुपए की इस साल फैक्ट्री के अंदर लगी? वो लगी जी 7200 रुपए की। डन। अब अगर कोई आपसे पूछेगा ड्यूरिंग द पीरियड फैक्ट्री के अंदर कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ, हम कहेंगे 4800 रुपए का। कितने रुपए का लेबर उस मटेरियल पे लगा उसको फिनिश गुड्स बनाने में, हम कहेंगे 2400 रुपए का। तो कोई पूछे मटेरियल और लेबर मिला के कितने का लगा, तो हम कहेंगे 7200 रुपए का। डन। ये कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट। अब बताओ इन दो कॉस्ट के अलावा फैक्ट्री में आपको खर्चा होता है? जी सर बिल्कुल होता है, वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अब अज्यूम करो हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड फैक्ट्री ओवरहेड्स सर 2800 रुपए गए। अगर मैं आपसे अब पूछता हूं, बताओ हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ, लेबर कितने का कंज्यूम हुआ और टोटल ओवरहेड्स कितने के लगे, तो आप कहेंगे सर इस साल फैक्ट्री के अंदर ठीक ठाक खर्चा हुआ। आपको पता है सर फैक्ट्री के अंदर टोटल 10,000 रुपयों का खर्चा हुआ। ये क्या हमारा सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कोई आपसे पूछे इस साल खर्चा कितने का हुआ, आप कहेंगे 10,000 रुपयों का। 10,000 रुपए क्या क्या आया सर, मटेरियल यूज हुआ, लेबर यूज हुआ, ओवरहेड यूज हुआ। इस पर्टिकुलर साल में इस फैक्ट्री में हमने अपनी जेब से 10,000 रुपए का खर्चा किया। जब साल शुरू हुआ फैक्ट्री में कुछ मौजूद था? हाँ सर इस फैक्ट्री में कुछ मौजूद था। वो मौजूद क्या था? वो था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। हम कहेंगे अच्छा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मौजूद था, इसके बावजूद तुमने 10,000 का खर्चा किया। हाँ सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारे पास था से मिसाल के तौर पर 1900 रुपए का। डन। 1900 रुपए का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मौजूद था और आपने 10,000 का और खर्चा कर दिया। फिर उसने कहा सर फिर हमने क्या किया, फैक्ट्री से गुड्स प्रोड्यूस करके आगे भेजना शुरू कर दिया और पता चला कि साल के एंड पे हमारे पास फैक्ट्री में सर 2900 रुपए की गुड्स जो है वो बाकी थी, जो इनकम्प्लीट थी। अब बताओ जी 1900 रुपए फैक्ट्री में चीजें पड़ी हुई थी, 10,000 का तुमने और खर्चा कर दिया, एंड में 2900 रुपए रह गया, तो बाकी कहां गया सर? बाकी 9,000 रुपए की गुड्स क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। सो क्या नाम दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कोई आपसे पूछे कि इस साल आपने क्या किया, आप कहोगे जी मैंने रॉ मटेरियल भेजा। यहाँ पर कितने का भेजा रॉ मटेरियल जी? 4800 रुपए का। फिर आपने क्या किया सर, मैंने 4700 रुपए के अलावा यहाँ लेबर भी लगाया। कितने का जी? सर मैंने लेबर लगाया कितने का भैया? 2400 रुपए का। सर मैंने फैक्ट्री में ओवरहेड्स भी लगाया कितने के? सर 2800 रुपए की। सर इस फैक्ट्री में ऑलरेडी कुछ सामान मौजूद था ओपनिंग में, कितना मौजूद था सर? मेरे पास 1900 रुपए का। और सर मेरे पास क्लोथिंग मौजूद है कितने का? 2900 रुपए का। तो भैया सारा अमाउंट गया कहां सर? वो चला गया फिनिश गुड्स बन के वेयर हाउस में। तो जो फिनिश गुड्स बन के गया है 9,000 रुपए का, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ये जो आपने छोटा सा ये जो डब्बा देखा ना, जो पूरी वर्किंग आपने देखी ना, ये वर्किंग कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये बात समझ आती है? तो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्केलेटन हमारे जहन में बन गया। आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, उसमें लेबर की कॉस्ट आपने ऐड कर देनी है, प्राइम कॉस्ट बन जानी है। प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इनकर हुई है इस पीरियड में वो निकालनी। फिर आपने क्या करना है सर, जो ऑलरेडी फैक्ट्री के अंदर अनफिनिश्ड गुड्स मौजूद थे वो आपने ओपनिंग ऐड कर देने, क्लोजिंग माइनस करने, तो आपको पता चलेगा कि 9,000 रुपए की गुड्स फैक्ट्री में तैयार होकर फिनिश गुड्स के वेयर हाउस चली गई। ये बात समझ आती है? ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है? ये बात भेजने में बैठती है। स्टेटमेंट क्या कहलाता है हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब आओ जरा, अब हम कहां जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अपने फिनिश गुड्स के वेयर हाउस। ये हमारा कौन सा वेयर हाउस है? फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउस। अज्यूम करते हैं फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़े हुए थे से 3000 रुपए।
इस साल कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गया है सर, लिखा हुआ है आपके सामने 9000। तो मैं कह दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने की जी 9000। तो कितने की टोटल गुड्स हमारे पास हो गई 12000 की। और अज्यूम करते हैं साल के एंड पे हमारे पास मौजूद है 1000 रुपए की गुड्स। तो बाकी कहां गई भाई? फिनिश गुड्स था 3000 का, 9000 और आ गए 12000 हो गए। आप साल भर इसको क्या करते रहे? बेचते रहे। इससे जो गुड्स निकलती है वो क्या होती रहेंगी? वो सोल्ड आउट होती रहेंगी। तो बताएं हमारे पास पूरे साल में गुड्स सोल्ड आउट होती रही, बच कितनी गई एंड में? बच कितनी गई सर एंड में? सर मेरे पास बच गई कितने की? सर मेरे पास 1000 रुपए की गुड्स बच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11000 रुपए की गुड्स हमने बेच दी। ये 11000 रुपए कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा। अब बताएं ये स्टेटमेंट जो आपको बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बताता, ये स्टेटमेंट आपको बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फैक्ट्री में कितने रुपए की गुड्स बनी, प्रोड्यूस होकर फिनिश गुड्स में चली गई। फिनिश गुड्स में पहले कितनी पड़ी थी, साल के एंड में कितनी पड़ी है, किससे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अब बना हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा जो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, आप कहते हो जी मैंने ड्यूरिंग द पीरियड 11000 रुपए की गुड्स से 18000 रुपए में बेची है। ये 18000 रुपए ये हमारी सेल्स है। इसमें से मैं लेस करता हूं क्या चीज? मैं लेस करता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स मौजूद था कितने का? 3000 का। नजर आ रही है? ये फिगर्स मैं यहां से ले रहा हूं। फिर हमने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोड्यूस किया कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने का जी? 9000 का। फिर हम कहते हैं जी हमारे पास क्लोथिंग फिनिश गुड्स बचा। सर यहां मैंने फिगर्स दी हुई ऊपर, कितने की जी? 1000 रुपए का। सर कितने रुपए का फिनिश गुड्स ऐसा था जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने बेच दिया? सर वो 11000 रुपए का। बेचा कितने में? 18000 रुपए में। तो हमारे पास क्या बच गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितने का जी? 7000 रुपए का। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे प्यारे बच्चों मैं लेस करता हूं क्या चीज? सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है जी। सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास सर 2500 रुपए के। तो बताओ हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड नेट प्रॉफिट कितने का आया? सर नेट प्रॉफिट हमारे पास आया कितने का जी? 7000 माइनस 2500, 4500 रुपए। ऐसा। तो ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट बन गया। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? ये स्टेटमेंट कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऐसा। तो बताओ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दो स्टेटमेंट्स बनते हैं। एक स्टेटमेंट आपको बताता है ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। और ये फिगर आती है यहां पर। ये फिगर कहां आती है जी? ये फिगर हमारे पास आती है इस जगह पर। और हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हमें ये बताते हैं कि कितने रुपए का ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट प्रोड्यूस हुआ है। डन। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर दो स्टेटमेंट्स बनते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। और ये फिगर जब हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसे पीएनएल बना सकते हैं। एक ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है? ट्रेडिंग कंपनी में सर ये स्टेटमेंट नहीं बनता। यहां आती है ट्रेडिंग कंपनी के अंदर एक फिगर जो कहलाती है परचेजेस। क्या कहलाती है? परचेजेस। ट्रेडिंग कंपनी फिनिश गुड्स मार्केट से परचेज करती है तो उसको ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चूंकि रॉ मटेरियल यूज कर रही होती है, लेबर इस्तेमाल कर रही होती है, ओवरहेड इस्तेमाल कर रही होती है, फिर फिनिश गुड्स बनता है, फैक्ट्री लगी हुई होती है उसकी पूरी, तो सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। अब बताएं आप एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, आपको वहां नजर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये नजर आता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये स्टेटमेंट बना होगा कहीं। आप ये स्टेटमेंट में ये 9000 क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्यूरिंग द कितने रुपए की फिनिश गुड्स फैक्ट्री ने तैयार करके फिनिश। और सर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऐसा है। तो अब आइंदा के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से शुरू कहां से होगा? कितना रॉ मटेरियल हमारे पास था, हमने कितना परचेज किया, कितना रह गया, सर हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल फैक्ट्री को इशू किया, इस रॉ मटेरियल के अलावा कितने रुपए की लेबर कॉस्ट हमने इनकर की, फिर इसके अलावा हमने कितने रुपए की ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर की। तो हमें ये पता चला कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने 10000 रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, 10000 रुपए का खर्चा किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर की है फैक्ट्री के अंदर। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना पड़ा होगा सर? 1900 रुपए का। और हमने ड्यूरिंग द पीरियड सर 2900 रुपए का साल के एंड में हमारे पास 2900 रुपए का डब्ल्यूआईपी मौजूद है। तो भैया 1900 रुपए का पड़ा था, 10000 रुपए का और खर्चा किया, साल के एंड में 2900 रुपए की इनकम्प्लीट गुड्स रह गई। तो बाकी गुड्स कहां हुई सर? कंप्लीट होकर चली गई कहां पर? फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स के अंदर ऑलरेडी गुड्स पड़ी हुई थी, 3000 की 9000 और आ गए, 1000 साल के एंड में बच गया। तो बाकी क्या हुआ? बाकी सोल्ड आउट हो गए। कितने के बेचे सर? 18000 रुपए के। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास? जीपी। और जीपी में से क्या चीज माइनस होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट प्रॉफिट। डन है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ही चीज बताता है ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई। डन है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चों, मेरे सामने क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीजें बनानी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आपने बनाना है इसमें, और फिर आपने इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, खुद करें इसको, वीडियो ना रोकें, खुद इसको करें, पॉज करें, इसको आराम से तसल्ली से सॉल्व करें। चलिए मेरे बच्चों, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आए जरा इसको मैं करवा रहा हूं। क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। डन। सर इसके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा था साल के शुरू में, साल के आखिर में पड़ा हुआ है। डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ था साल के शुरू में भी, साल के आखिर में पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए थे साल के शुरू में भी, साल के आखिर में पड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द पीरियड वगैरह हमने रॉ मटेरियल 4500 रुपए का परचेज किया है, ये हमने डाल दिया अपने वेयर हाउस के अंदर। फिर उससे हमने 2700 रुपए का लेबर का खर्चा भी किया है, हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 3500 रुपए के लगाए। और इसके अलावा दो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन हमने फिनिश गुड्स भी मार्केट से परचेज किए 700 रुपए के। मे भी हमें जरूरत हो, चाहिए हो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ना हो, हमने बाहर से भी परचेज किए, खुद भी बनाए, बाहर से भी परचेज किए। ठीक है जी। 1700 रुपए हमारे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये फैक्ट्री के बाहर लगी है। सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है जी, कमीशन वगैरह होगा। और ड्यूरिंग द पीरियड हमने 12000, इसको 12000 को चेंज करके हम गीजर कर लें, हमने ड्यूरिंग द पीरियड 20000 रुपए की सेल्स की। डन। अब आपसे कह रहे हैं भैया आप एक काम करें, दोनों चीजें बना के हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं क्या चीज? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कि ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई है। बना शुरू कहां से करूं? हैं कहां से शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों?
हम इसको शुरू करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल से। हाँ जी, कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ था सर? 500 रुपए का पड़ा हुआ था, ठीक है जी। फिर आपने ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया रॉ मटेरियल, कितने का मेरे बच्चों? आपने 4500 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया। फिर 5000 का हो गया सर। फिर साल के एंड में 760 रुपए का मटेरियल बच गया, ये कह दिया हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल 760 का। तो बताओ कितने रुपए का रॉ मटेरियल आपने अपनी फैक्ट्री को इशू किया, कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया फिनिश गुड्स बनाने में? ये आता है जी 4240 रुपए। डन। इसको मैं क्या कहूँ? रॉ मटेरियल कंज्यूम। डन। फिर सर ये खर्चा क्या हुआ? ये फैक्ट्री के अंदर चला गया, इतने रुपए का रॉ मटेरियल। फैक्ट्री के अंदर और को खर्चा हुआ? हाँ सर, डायरेक्ट लेबर का भी खर्चा हुआ फैक्ट्री के अंदर। कितने का जी? डायरेक्ट लेबर आया सर 2700 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, हमारे पास मटेरियल और लेबर मिलाकर कितने रुपए का खर्च हुआ है? सर ये फिगर आपने पेपर में निकाल ली है, ये कहलाती है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। ये कैलकुलेट करके दिखाना पेपर में, इसके नंबर हो। डन। सर हमारे पास प्राइम कॉस्ट है जनाब कोई 6940 रुपए। डन। अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हुए? हाँ सर 3500 रुपए। क्या नाम दूं सर इसको? कितने के जी? 3500 रुपए। अब बताओ ड्यूरिंग द पीरियड रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मिला के कितने रुपए का खर्च हुआ है इस साल? इस साल हमारी जेब से कितने रुपए का खर्चा हुआ है? सर हमारी जेब से खर्चा हुआ है कोई 10,440 रुपए का। ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब बताओ ये फैक्ट्री में इस साल खर्चा हुआ है क्या? फैक्ट्री के अंदर कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस शुरू में पड़ा हुआ था साल के शुरू में, कुछ ओपनिंग WIP था? हाँ सर था। कितने का भैया? सर 120 का। पता साल के एंड में 210 का था। तो हम कहते हैं जी 10,440 का खर्चा तो इस साल हुआ, ओपनिंग 120 पड़ा हुआ था, लेकिन साल के एंड में भी हमारे पास कुछ WIP मौजूद है 210 का। तो बाकी सारे के सारा गुड्स बन के गया था सर, कंप्लीट हो गया, हमने कहां भेज दिया? वेयर हाउस। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने का जी? सर 10,350 रुपए। डन। ये बन गया भैया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। डन जी। क्या हमारे पास अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई अब भाई मैं आपको पूरी तस्वीर करना है, हम पूरी तरह डाल देता तो कब हम बता देंगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड सेल हुई कितनी? 20,000 रुपए लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले कौन सी चीज? ओपनिंग फिनिश गुड्स। कितने की भैया? 300 की। ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की फिनिश गुड्स बनी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये 10,350 ऐसा है। ये बात समझ आती है? अच्छा फिर आपने फिनिश गुड्स कुछ परचेज भी की थी ना? परचेज तो फिनिश गुड्स कितने की भैया? सर आमतौर पर फिनिश गुड्स परचेज करते नहीं है, लेकिन कभी शॉर्टेज हो जाती है तो कर लेते हैं मार्केट से, कंपेरेटर से ले लेते हैं 700। तो 300 पड़े हुए थे, 700 ले लिए, 10,350 के बना भी लिए। सर साल के एंड में हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा कितने का? सर हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा 400 रुपए। तो बाकी कहां गया सर? हमने बेच दी। हम जो बेचे सर उसकी वैल्यू कितनी है? सर 10,860। डन। ये आपने बेचे कितने में? हमने बेचे 20,000 रुपए में। तो हमें सर जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट मिला 9,140 का। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होने हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसमें हमारे पास दो चीजें सर। एक हमारे पास है सर ऑफिस एक्सपेंसेस 1700 रुपए के, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% ऑफ सेल्स। डन। 10% ऑफ सेल्स का मतलब सेल वैल्यू से निकाल 10%। तो सर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग कॉस्ट। ऐसा ये सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के बाबूजी? 1700 और 10% ऑफ सेल्स। 20,000 रुपए की सेल से 10% कितना बनता होगा? 2,000। क्या रहेगा सर हमारे पास नेट प्रॉफिट? 5,440। डन में बच्चों, यहां हमारे पास ये सवाल भी खत्म हुआ। देख लो इसको अच्छे तरीके से। पक्का जी? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। बच्चों आप लोगों ने IS2 में पढ़ा होगा, जब आप BRC में पढ़ते होंगे, कि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, ठीक है जी, तो इन्वेंट्री को परचेज करने से लेकर सर हमारे गोडाउन तक लाने का खर्चा, ठीक है जी, हमारे वेयर हाउस तक लाने का खर्चा जो कि नेसेसरी हो, वो सारा खर्चा क्या होता है? वो सारी कॉस्ट क्या होती है? वो कैपिटलाइज होती है। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपने इन्वेंट्री खरीदी सर, उसमें आपने कैरेज इन्वेंट पे किया, यानी आप यहां तक लेकर आए, हैंडलिंग, ठीक है जी, आपने इसको जाके रैक्स में रखा, ये सारे खर्चे आपने क्या करने होते हैं? कैपिटलाइज करने होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको कहते हैं कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है से 5,000 रुपए का, लेकिन उसमें आपने कैरेज इन्वेंट पे किया, कैरेज इन्वेंट ऐसा आपने भी किया से 250 रुपए का, तो आप ये इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करोगे। आप कहोगे मुझे इन्वेंट्री पड़ी है 5,250 रुपए। डन। और सर इसी सवाल में आपको दिया मुझे कुछ परचेज रिटर्न भी हुई है, तो आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर लोगे परचेज रिटर्न से। अज्यूम करें हमारे पास 50 रुपए की परचेज रिटर्न हुई है, तो हम कहेंगे जनाब हमने जो नेट गुड्स परचेज की है वो हमने परचेज की है 5,200 रुपयों की। ऐसा है, और ये हमारी नेट रॉ मटेरियल की परचेज है। डन जी। आइए एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना है, और इसी तरह का सवाल है। करेक्ट सर। ये कहिए फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ HM। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में हमने क्या किया 31 मार्च 2025 पे हमने ये चीजें उसमें से निकाली हैं, ये हमने बैलेंसेस उसमें से एक्सट्रैक्ट की। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल परचेजेस, रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड्स। इन तीनों चीजों से हमारी क्या निकलेगी? इन तीनों चीजों से हमारी निकलेगी नेट परचेजेस। ऐसा फिर हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ रही है। एक चीज और आ रही है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है सर? बात एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा ऐसा खर्चा होता है जो एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट पे हो रहा होता है। ठीक है, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूं, ठीक है, जो इस फैक्ट्री में मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट के 5 यूनिट्स के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी। इसमें कितना रॉ मटेरियल लगा मालूम करना आसान है? हाँ सर बिल्कुल आसान है।
वो पता है किस पे कितना रुपए रॉ मटेरियल लगा, इस एक यूनिट पे कितने रुपए लेबर लगा, वो भी आसान होता है। आमतौर पर लेबर होता है वो पर यूनिट बेसिस पे जा रहा होता है, तो ये मालूम करना भी आसान है कि इसी पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर लेबर कितने लगा। लेकिन जो ओवरहेड्स होता है फैक्ट्री का, जो मशीन का डेप्रिसिएशन है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक यूनिट पे एलोकेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये एक यूनिट का मालूम करना मुश्किल होता है। तो उसको क्या करते हैं, हम अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, अंदाजे से एलोकेट करते हैं। तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल एक डायरेक्ट खर्चा है, लेबर एक डायरेक्ट खर्चा है, ओवरहेड एक डायरेक्ट खर्चा नहीं है। ओवरहेड सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, सारी यूनिट्स पे लगता है, फिर हम अंदाजे से इसको क्या करते हैं, यूनिट्स एलोकेट करते हैं। लेकिन अगर सर मिसाल के तौर पर ये यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं सर एक फार्मूले से, और ये फार्मूला मैंने लिया है सर एक बंदे से, और बंदा कहता है तुम जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो मुझे 5 रुपए पर यूनिट दे दो। तो बताओ ये यूनिट जब बनेगा, ये स्पेसिफिक यूनिट, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, खर्चा भी होगा, इसको रॉयल्टी कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप बताएं, हमारे पास जो बचपन में हम पढ़ते थे ना कि प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट टेक्निकली क्या होती है? प्राइम कॉस्ट हमारे पास होती है डायरेक्ट मटेरियल सर, डायरेक्ट लेबर, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर पेपर में ये सवाल में दिए दिमाग में लगाने गिवन पेपर के अंदर आपने किसी चीज को उठा के पढ़ना नहीं है कि डायरेक्ट कॉस्ट है या नहीं। ठीक है, हां रॉयल्टी टाइप का वर्ड अगर लिखा हुआ आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए कि ये पर यूनिट एग्जैक्ट होगा, आपको पता है क्या यूनिट खर्चा कर रहा है, तो आप इसको डाल दें, अदरवाइज जितने भी खर्चे होंगे सब आपने ओवरहेड्स में डालना है। ठीक है, जो पेपर में एक आदमी स्पीकर देना तो इसका एक आध नंबर ही होगा, टेंशन नहीं लेना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डन मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़े सवाल, इस सवाल को सॉल्व करना सर। चलिए, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ये तीन खर्चे हैं। लेकिन यार ये फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर हुई, ये लिखा हुआ है सर, ये नीचे लिखा है कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस जो है वो 80% फैक्ट्री में हुए, 20% फैक्ट्री के बाहर हुए। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सवाल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाना है, बाकी कुछ चीज नहीं बनानी है, तो याद रखिए हमारी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 80% का खर्चा अंदर हो रहा है, यही हमारे लिए रेलेवेंट है, बाकी कोई चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये दिमाग में रखना। ठीक है जी। अच्छा, फिर सुपरविजन सैलरीज, सही लेबर नहीं सर, सुपरवाइज करना इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कहां जाएगी, ये हमारे पास ओवरहेड्स में जाएगी, ये भी ओवरहेड्स में जाएंगे। अच्छा, ऑफिस सैलरीज नहीं सर, ये हमारे पास ऑफिस का खर्चा है, ये हमारे पास फैक्ट्री का खर्चा नहीं। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ओवरहेड्स, फैक्ट्री की क्लीनिंग ओवरहेड्स, ऑफिस की क्लीनिंग नहीं सर, नहीं सर, नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ओवरहेड्स, फिर आपको दिए हैं क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, ये बेटा क्योंकि साल के स्टार्ट क्लोजिंग स्टॉक है, और ये हमारे पास आगे सब तीन हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स है सर। ऐसा है मेरे बच्चों, हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें सिर्फ बनाना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल्स। कितना जो ओपनिंग रॉ मटेरियल्स हमारे पास साल के स्टार्ट में 110 का सर। हमारी नेट परचेजेस हमारी सर 450 माइनस 18 प्लस 10, 450 माइनस 18 का रिटर्न प्लस 10 का कैरेज इनपुट, ऐसा यानी जी 442। अब बता आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मौजूद सवाल में। हाँ सर, हमारे पास ये रहा 140, माइनस करना सर, यानी जी 412 रुपए, और इसको मैं नाम दे रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बता इसमें हमारे पास कोई डायरेक्ट लेबर का खर्चा सवाल में गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन सर कितने का जी, हो जाए 400, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 रुपए के। अब बताइए कितना हो जाता है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, ऐसा कितना भैया 412 प्लस 400 प्लस 60, यह जाता है जी 872 रुपए। अब इस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करने, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास रेंट 35 रुपए का, लेकिन 80% सिर्फ हमारे लिए रेलेवेंट है। तो यहां ले लीजिए रेंट 35 का है, लेकिन सिर्फ 80%, क्योंकि बाकी उसमें लगा सर 28 रुपए। फिर सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी 45 रुपए, इंश्योरेंस भी 45, लेकिन 80% हमारे काम का 36 रुपए, ऐसा जितना हमारे पास क्या इंश्योरेंस भी है। अच्छा लगे, इंश्योरेंस भी हमारे पास 45 रुपए का है, लेकिन 80% सिर्फ फैक्ट्री के अंदर लग रहा है 36 रुपए। और है सर कुछ, हाँ सर है बिल्कुल है, इंश्योरेंस भी निकल गया। सुपरविजन सैलरी, फैक्ट्री की सैलरीज यहां डालूं सर, सुपरवाइजरी कॉस्ट 65, फिर ऑफिस सैलरीज नहीं आएंगी, फैक्ट्री वेजेस सर हमारे पास 13 रुपए की, फिर जी फिर हमारे पास फैक्ट्री की क्लीनिंग 50 रुपए की, और इसके अलावा और कोई खर्चा है सर? इस क्लीनिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन 90 रुपए का, यानी लो सर मैं नेक्स्ट पेज को ले रहा हूं। डन जी, अब हमारे पास सर बाकी सारे के सारे खर्चे हो गए डन। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं भाई इस साल टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है, व्हिच विल बी डिनोटेड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पूरे साल में कितने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हुआ है? अभी आपको बता देना सर 872 रुपए हमारी प्राइम कॉस्ट थी, प्लस 28 प्लस 36 प्लस 65 13 50 और 90, ये हो जाता है जी 1190 रुपए। डन जी, अब मैं इसमें एडजस्ट करने जा रहा हूं क्या चीज, ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर मेरा जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है मेरे प्यारे बच्चों वो है 55 रुपए का, और क्लोजिंग है 75 का। अब बता मेरे पास सर कितने रुपए की गुड्स मैन्युफैक्चर हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आता है मेरे बच्चों 1170 रुपए, ऐसा है। कर लो मेरे बच्चों, उसको देख लो अच्छे तरीके से, ये एक अच्छा सवाल था, देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना भी आ गया है मोर देन एनफ। ठीक है, अभी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन और करा रहा हूं, अगर वो आप स्किप भी कर देते तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मे भी सवाल आ जाए पेपर में तो आपका भला हो जाएगा, आप उस इलस्ट्रेशन को भी देख लीजिएगा, बड़ी इलस्ट्रेशन करा रहा हूं वो देख लीजिएगा, जिसके अंदर